सो गाइज आप सभी को मेरा राम राम। कैसे आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी बज रहे हैं ठीक 11। ठीक है, तो अभी दक्ष का जो बचा कुचा वर्क है और जो बच गया है, जो कलर करना है, जो मॉडल बनाना है, सिर्फ वही रह गया है। ठीक है, जैसे कि ये वॉच बन चुकी है लेकिन अभी इसकी मशीन नहीं आई है। तो अभी इसकी मशीन आएगी जो इसके बैक पे लगेगी। और जैसे कि इसका अभी लूडो और स्नेक लाइडर और क्या था, चेस, तीनों में से एक प्रोजेक्ट बनाना था। तो ये मैं इसका लूडो बना रही हूँ। ठीक है, और गेम था, सॉरी इंग्लिश का वर्क था जिसके लिए मोगली बनाना था। मुझसे ये वाली ड्राइंग तो बनती नहीं है, ये ध्रुव बनाएगा। और ये है इसका मदर्स डे का कार्ड। तो ये मदर्स डे का कार्ड इसने बनाया है। ये भी अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी इसमें लिखा गया नहीं गया है। तो कुछ वर्क थोड़ा बहुत पेंडिंग है, तो मैं इसको कराती हूँ और आप भी देखते रहो कि कितना ये काम जो दे रखा है ना, ये पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से सिर्फ इक्का दुक्का वर्क ही इन्होंने करा है, सारा का सारा वर्क हमें ही करना पड़ता है। तो ठीक है, चलो करते हैं। आप भी बने रहो वीडियो पे, देखना इसके कितने चपाटे पड़ेंगे, गिनते रहना इसके कितने थप्पड़ पड़े। जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा गिफ्ट। चलो शुरू हो जाओ। मेरे फोन दे। तो चलो तब बेटा पानी लेके आओ। सो गाइस, थप्पड़ पड़ने का चांस तो मिला ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और वैसे भी ये लोग चले गए थे स्विमिंग के लिए, दोनों के दोनों भाई और दादा। तो थप्पड़ पड़े नहीं, बस मैं ही बैठी रही और मैं ही काम करती रही। और गलती से मेरा जो ध्रुव का व्हाट्सअप है ना, वो डिलीट हो गया। तो डिलीट उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे लग गया था काफ़ी समय। तो मैं फ़ोन पे ही उसको इंस्टॉल कर रही थी और फिर मैं करती हूँ काम। ये देखो, मुझे पटा रहा है कि मैं दादा के साथ जाऊँगा। तो मैंने कहा जा, अब क्या करना है, जा ले। अब जो वही है, बच्चों की बात भी कभी कभी माननी पड़ती है। हम उन्हीं की बात मानते हैं। और वैसे भी छुट्टी का लास्ट डे था, तो मैंने कहा जाओ यार, तुम भी जी लो अपनी ज़िंदगी। तो बैठे बैठे मुझे टीज कर रहा है, अभी देखना है ये कैसे मुंह बनाएगा। और मैंने तो उसका मुंह अभी देखा जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, नहीं तो मेरे सामने से काम करता नहीं है। और क्या बोलें आपको। चलो भाई, वो लेके आए जो शीट्स है ना, कलर वाली। नहीं नहीं, नॉर्मल शीट है ना। हाँ, वो लेके आ। ना ना, वाइट दूसरे कलर की कोई होगी। आई विल सी। अगर वैसी नहीं होगी तो मैं ग्लिटर वाली थोड़ी लानी है। ग्लिटर वाली अगर वैसे वाली नहीं होगी तो मैं, अरे ये फिर शीट डब्बा है ना, उधर उसके अंदर है एक कलर वाली, जल्दी ले गया। व्हाइट में भी आना दक्ष। ये वाली, हाँ ये एक दूसरी भी होगी येलो, वैसे बिना ये चमकीली नहीं होगी दूसरी। ये हाँ, तो गाइस ये किस किस ने बनाया है अपने स्कूल लाइफ में? हमने तो बनाया है। जब याद आज तो तक काटेंगे। चल नहीं नहीं, तो नहीं आता है। पता कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। पहले वाली बोटी में करूंगा, बोटी के अंदर ही करना है। एक इसके अंदर, एक इसके अंदर।
कैसे करना और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दक्षु का चेस। यहाँ पे चेस बन रहा है। बहुत दिमाग खराब, इसने मेरे काफ़ी समय गंवा दिया है, बर्बाद कर दिया इस चेस ने। तो अब मैं इसका चेस बना रही हूँ। उसको देखो पीछे से डांस सूझ रहा है। कैसे करना बताना? कैसे करेगा? बाहर नहीं आना चाहिए कलर। क्या करना? ये ब्लैक कलर बाहर नहीं आना चाहिए। और एक ही साइड मतलब लगाया। चेस तो मैंने दक्ष को दे दिया है कि वो उस पर कलर कर लेगा। जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है उस पर कलर कर ले बेड पे बैठ के। और यहाँ पे मैं घड़ी के पीछे जो बैक वाला साइड था जिसमें मैंने कार्डबोर्ड चिपकाया था एक, उस पर मैंने एक कलर वाली सीट चिपका दी। और जो उसका एक्स्ट्रा पेपर है वो मैं इसको कट कर रही हूँ। मांगना पापा ने कहा ना, तूने कराया ना। जिनका काम था वो तो चले थे स्विमिंग पूल और मैं उनका काम कर ही रही थी। तो मैंने भी कहा चलो मैं उनका काम बाद में कर लूँगी जब मुझे टाइम लगेगा। अभी खाना बनाने का टाइम भी हो गया तो मैं फटाफट बना देती हूँ खाना। तो पहले मैं सोच रही थी मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया काफ़ी समय से हमने चौंसा नहीं खाया है, तो मैंने बनाया था चौंसा। तो ये चौंसा जो है ना वो मेरा उसकी दाल का है। तो जो पहाड़ी लोग हो है ना वो जानते होंगे रैंस की दाल का मैंने चौंसा बनाया। वैसे बनता तो सभी दाल का है, तो मैंने आज पहली बार रैंस की दाल का बनाया था। मैंने इसको दरदरा इसको मैंने पीस लिया था, फिर मैंने इसको भून लिया था अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको भून लिया था। भूनने के बाद कड़ी पत्ता था मेरे घर में जो हम रखते ही हैं मोस्टली, तो मैंने कड़ी पत्ते को हल्का हल्का बारीक काट के उसके अंदर डाल दिया था। और उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस उसमें डाल दिए थे, लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्च मसाले जो जो होते हैं वो। और हरी मिर्ची को कट कर दिया था, वो मैंने स्किप कर दिया, वो मैं मतलब वीडियो बनाना भूल गई थी उस टाइम पे। तो मैं फटाफट बनाया ये। और एक तरफ से मेरा चावल, एक तरफ से बना था मेरी चासा, और एक तरफ से बना थी दही का रायता। तो रायता बना रही थी मैं। तो रायते में मैंने डाला प्याज, बूंदी और नमक। और क्या नमक नहीं डाला था, नमक मैंने लास्ट में डाला था जब हम खाने लगे थे। हल्की सी मिर्ची और हल्का सा चीनी। तो वैसे ना काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि बोलते हैं कि हम रायते में प्याज को नहीं डालना चाहिए। क्या ऐसा है? अगर आप लोगों को नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि क्या ऐसा है कि रायते में प्याज नहीं डालते हैं। तो चलो हम तो मोस्टली ऐसे ही बनाते हैं। और डालती हूँ मैं इसके ऊपर से थोड़ी सी रेड चिली, और इसको घोल के मैं डाल देती हूँ इसको फ्रीज़र में। और यहाँ साथ साथ मेरी दाल भी उबल रही थी, मोस्टली उबल ही रही थी, उबलने वाली थी। तो मैंने इसको उबालने के लिए डाला और उसके बाद में चली गई थी अपना कुछ और काम करने के लिए। कुछ बच्चे नहाए थे सुबह, तो वो कपड़े धोने के लिए, और यहाँ पे हम खाना खुना खा के। सो गाइज मेरी औलाद तो चली गई है स्विमिंग पूल अपने दादा के साथ, दोनों के दोनों। और दादा चले गए स्विमिंग पूल। उसके पापा का कॉल आया कि आज उनकी छुट्टी का लास्ट डे है तो उनको स्विमिंग पूल लेके जाओ। तो वो स्विमिंग पूल चले गए हैं और मैंने खाना बना दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ दक्ष का लूडो, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, चेस। तो अभी मैं इसका चेस बना रही हूँ।
भाई स्कूल वाले काम, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, स्कूल वालों काम वो दो जो तुम्हारे बच्चे कर सकें, तुम्हारे को पता है कि तुम्हारी क्लास के बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप वही काम दो जो वो कर सकते हैं। वो काम मत दो जो पेरेंट्स को करना है। पेरेंट्स घर का करें, बाहर का करें, कि इनके स्कूल का काम करें। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि काम ज़रा कम दो और वो दो जो बच्चे करें। अब वो मत दो जो हमें बैठ के करना पड़े। तो चलो अब वो आने वाले भी होंगे, मैं भी चलती हूँ बाहर। और आज आने हमारे सोफ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मुझे वहाँ पे अभी जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, नेगी जी का कॉल आया कि अभी देख ले, जाके देख लो, कुछ कमी पेशी होगी वहाँ सोफ़ों में तो उसे करवा लेना काम, और नहीं तो शाम को भिजवा देगा, और भिजवाने के बाद तो काम होता नहीं है, मतलब फिर तो उठा के वो लेके नहीं जाएगा। तो अभी तुम्हें देखने पड़ेंगे कि सोफ़े कुशन वगैरह ठीक बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो चलो मैं अभी पहले तो खाना खाती हूँ और फिर बच्चे आते तो दोनों में से एक को लेके जाती हूँ अपने साथ, लेके वहाँ पर शॉप पे, और देखती हूँ हमारे फर्नीचर कैसे बने। उसने तो खून पी दिया हमारा। फर्स्ट पहली बार ही हमने कहीं बाहर पे मतलब अपने मतलब रेडीमेड सामान नहीं लिया, तो अब लिया है तो अभी सर दर्द हो गया इसके साथ कि अब पता नहीं कैसे बनेगा कैसे बनाएगा, क्योंकि इतने दिन से उनको हमने 10 तारीख को हमने ऑर्डर दे दिया था सोफ़े बनाने का, और उसने अभी तक सोफ़े नहीं बनाए हैं। तो लेट्स सी, अब बना तो दिए हैं, अब कैसे बनाए हैं वो तो अब वहाँ जाके पता चलेगा और यूज़ करने के बाद चलेगा। वैसे उसने गारंटी तो दी है हमको कि सोफ़े आप काफ़ी मतलब अच्छा बनाऊँगा, और उसने उसकी डेंसिटी भी अच्छी रखी है। 50 उसने सिटिंग में रखी है और 40 उसने बैक पे रखी है। तो अब देखो, कुशन के लिए फ़ोटो मंगाई थी हमने कि दिखा दे, हमने जो पसंद करे थे कैसे बनाए हैं, वही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। और अब चलो देख के ही पता चलेगा। अब मैं चलती हूँ, पहले खाना खाती हूँ और देन उसके बाद मैं चलती हूँ वहाँ पे। और अब कल से स्कूल खुलने वाले हैं तो वही डेली रूटीन, खाओ पियो सो, बच्चों को लेने जाओ, बच्चों को लेके आओ। अब तो 4 चक्कर तो मेरे, खैर स्कूल 4 क्यों, तक ध्रुव को लेके जाना है, ध्रुव को छोड़ना है, दक्ष को लेके जाना है, दक्ष को छोड़ना है, फिर ध्रुव को लेके आना है, फिर दक्ष को लेके आना है। उफ, मेरा सारा दिन शाम के 6 बजे तक मैं ये करती रहूँगी। सुबह 6:30 बजे ध्रुव को छोड़ने जाऊंगी, फिर दिन के 12 बजे मैं दक्ष को छोड़ने जाऊंगी, फिर क्या, फिर 2 ढाई 3 बजे मैं ध्रुव को लेने जाऊंगी, फिर 5:30 6 बजे मैं दक्ष को लेने जाऊंगी। तो अब आधा चेस्ट तो मेरा बन गया है और अभी आधा रह गया है। चलो चलते हैं, पहले मैं खाना खाती हूँ एंड देन उसके बाद क्या सीन होता है वो आपको पता चलेगा। सो गाइस, मेरा डिनर हो गया। ये चप्पल यार, किचन की चप्पल पहन रखी मैं। सो गाइस, हमारा डिनर हो गया है। सॉरी, लंच। सो गाइस, लंच हो गया है और बारिश का मौसम हो रखा है, देख सकते हो आप, हवा चल रही है बढ़िया। तो मैंने कहा फटाफट देख के आ जाती हूँ कि उसने कैसे बनाया है, क्योंकि थोड़ा सोने का टाइम चाहिए ना, बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। तो उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सो जाएंगे और चलते देख के आते हैं कोई कमी पेशी। तो थोड़ी देर के बाद जब मैं वहाँ जाती हूँ, मैं देखती हूँ यार सोफ़े तो वैसे ठीक लग रहे हैं, पर मुझे उल्टे से क्यों लग रहे हैं। तो उल्टे से इसलिए बनाए थे कि उसने हमारे सोफ़े उल्टे बना दिए थे। जहाँ 2 सीटर था वहाँ उसने 3 सीटर बना दिया, और जहाँ 3 सीटर था वहाँ 2 सीटर बना दिया। और मेरा तो दिमाग इतना चढ़क गया था ना, सर में दर्द हो गया था। 10 तारीख से हमने इसको ऑर्डर दिया है और इसने अभी वो ऑर्डर पूरा कंप्लीट नहीं किया, और कंप्लीट किया तो वो भी इसने ख़राब कर दिया। जो ऊपर बूस्टर्स देख रहे हो ना, जहाँ पे क्रीम कलर है वहाँ पे हमने ब्राउन बोला था, और जहाँ पे ब्राउन है वहाँ पे हमने क्रीम बोला था। और ये देखो उसने ये बना रखा है, टेबल भी इसमें छोड़ रखा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तो उसको बता के आ जाए क्या क्या करना है, नहीं करेगा तो हम इसको पैसे भी नहीं देंगे और सोफ़े भी नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत इसने हमारा सर खा दिया था। फर्स्ट टाइम ही हमने कुछ ऐसा ऑर्डर करा और हमारा यही ऑर्डर अभी अच्छे से नहीं बन पा रहा था।
तो बारिश भी लग गई थी, तो मैंने सोचा बारिश में भीग के भी क्या फ़ायदा, हस्बैंड अपना बात कर लेंगे फ़ोन पे। तो मैंने उनको बता दी थी कि कमियाँ क्या क्या रह गई हैं हमारे सोफ़े में, तो वो उसको बता देंगे। तो बोलते नहीं भाई जी, आपने तो टेलर को बोला था। अरे हमने तो तुझे भी बोला था, तू भी वहाँ पे था। टेलर से क्या मतलब है, हमें टेलर से थोड़ी मतलब है, तुझसे मतलब है कि अब टेलर की गलती है, अब ये है वो, काफ़ी सारे वो आर्गूमेंट्स करने लग गया था और अपनी सफाई दे रहा था। तो मुझे तो फिर मैं तो हूँ गर्म दिमाग की भाई। मैंने कहा तू बनाता रहे। इसके पापा ने भी बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला रहने दे, जैसे तैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा तो हम लेंगे नहीं, उसी का ही वेस्टेज है, क्योंकि इतने दिन से इसने हमें भी लटका रखा, तो हम भी अब इसको लटकाएंगे। तो वैसे लटकाना हमें किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे जो वो टेलर थे ना, उनको देख के दया आ रही थी बेचारों को देख के, क्योंकि वो बोलते हमने दीदी बहुत मेहनत कर ली है और अब हम दोबारा से करेंगे तो एक कपड़ा भी फटेगा और इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो चलो